हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि अभी सभी लोग बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे। आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लग गए होंगे। लेकिन अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में डाउट आता होगा यार कि इंग्लिश के पेपर का हम लोग टेंशन कैसे खत्म करें। यार इंग्लिश के पेपर में 80 नंबर का पेपर आ रहा है, हम लोगों को 65-70 नंबर लेके आने नहीं, यानी कि आप लोगों को कुल मिला के 90% आप लोगों को स्कोर करना है। कितना? 90%। अबे 90% स्कोर करने के लिए अब समझ नहीं आ रहा कि हम लोगों को कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए डोंट वरी, मैं हूं यहाँ पर, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। देखो, सबसे पहले समझना है आपको कि एग्जाम में टाइम कितना है और पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, अगर एक बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ में अगर आप पढ़ते हो ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देखो, अब कितना पढ़े कि इंग्लिश के पेपर में हम लोग अच्छे मार्क्स लेके आए। मेरा ये टारगेट है आप लोगों का मानना कि भाई 90% मार्क्स तो आप लोग लेकर के आओ, तभी आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप लोग एवरेज स्टूडेंट भी हो तो 70+% आप लोग यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद में अगर ऐसे फॉलो करोगे मुझे तो पक्का लेकर के आ जाओगे। ठीक है ना, चलो देखते हैं करना क्या। आप लोगों को सबसे पहले बोर्ड एग्जाम को समझना है कि पेपर आता कैसे है। पेपर आता है भाई 4 सेक्शन में डिवाइड होकर के। एक आता है सेक्शन ए, फिर आता है सेक्शन बी, फिर आता है सेक्शन सी, फिर आता है सेक्शन डी। 4 सेक्शन हो गए आपके पास में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और आपका सेक्शन डी। ठीक है ना। सेक्शन ए जो होता है ये आप लोगों के कवर करता है 40-50 मार्क्स। मैंने क्या कहा आप लोगों से, ये आपके कवर करता है 40-50 मार्क्स कवर करता है। ठीक है ना, क्लियर हो गई इतनी बात। सेक्शन बी जो होता है ये आपका कवर करता है 20 मार्क्स। कितने मार्क्स कवर करता है? आप लोगों के 20 मार्क्स कवर करता है। फिर जो सेक्शन सी आता है ये आप लोगों का 10 मार्क्स कवर करता है। कितने मार्क्स कवर करता है? 10 मार्क्स कवर करता है। फिर जो सेक्शन डी आता है ना, ये 30 से लेकर के आप लोगों का 35 तक मार्क्स कवर करता है। ये बातें क्लियर हो गई आप लोगों को कि ये जो है सेक्शन डी 30 से लेकर के 35 मार्क्स आपके कवर करता है। ठीक है, क्लियर। तो देखिए कितने हो गए, 20, 30, 60, 65 और 70, 80। ठीक है ना, ये पूरे टोटल आप लोगों के 80 मार्क्स ऐसे बन जाएंगे। अब देखो यहां से समझना ये है कि एग्जाम में आएगा कैसे पेपर। ठीक है, तो देखो जो सेक्शन ए होगा ना आप लोगों का, ये आपका होता है अनसीन पैसेज वाला। क्या होता है? अनसीन पैसेज आते हैं यहाँ पर। ठीक है, अनसीन पैसेज यानी कि कुल मिला के रीडिंग पार्ट बोल सकते हो आप लोग इसको। क्या बोल दीजिए आप लोग इसको? रीडिंग पार्ट बोल दो। ठीक है ना। तो आपका जो सेक्शन है ये आप लोगों का रीडिंग पार्ट है। सेक्शन बी जो है ये आप लोगों का राइटिंग पार्ट होता है। क्या होता है आप लोगों के पास में? ये राइटिंग पार्ट होता है। राइटिंग पार्ट में आप लोगों को अभी आगे बताऊंगा कि क्या क्या आता है। सेक्शन सी जो होता है ना, ये होता है आप लोगों का ग्रामर। क्या होता है आप लोगों के पास में? ग्रामर। और जो सेक्शन डी होता है ना, ये आप लोगों को होता है टेक्स्ट बुक वाला, जो आप लोग अपनी बुक पढ़ते हो ना स्कूल में, वो वाला होता है ये। ठीक है, तो आपको चारों चीजें समझ में आ गई, कितने मार्क्स कवर होगा, कौन सा पोर्शन क्या पूछना चाहता है। क्लियर। चलिए अब वन बाय वन इंडिविजुअली समझते हैं कि पूछना क्या चाहता है एक्चुअली ये। सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए जो रहेगा ये आपके दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। ठीक है, सेक्शन ए जो रहेगा ये दो पार्ट्स में रहेगा। तो सेक्शन ए में देखो क्या होगा, यहां पर आएगा आपको अनसीन पैसेज। ठीक है, अनसीन पैसेज। ठीक, एक जो पहला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, ये आप लोगों को देखने मिलेगा 10 मार्क्स तक। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन होगा ये आप लोगों को देखने मिलेगा 5 मार्क्स तक। ठीक है, अब यहां पर आएगा क्या क्या देखते हैं। देखो जो पहला आएगा यहां पर आएगा बेसिक पैसेज। क्या आएगा? बेसिक पैसेज। ठीक है, अब देखो ये जो बेसिक पैसेज आ रहा है ना, यहाँ पे जो 8 मार्क्स रहेंगे आपके, अगर 10 मार्क्स का पूछता है ये तो 8 मार्क्स तो आप लोगों का नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा? नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा आपसे यहां से वो। फिर आपका जो सेकंड पार्ट रहेगा इसी में, वो आपसे क्या पूछेगा पता है? ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। ग्रामर बेस्ड मतलब कि इसका नाउन फॉर्म बताओ, इसका एडजेक्टिव फॉर्म बताओ, ऐसे। तो आप लोगों का यहां से क्या हो गया कि आपका 8 मार्क्स का तो बेसिक पूछ रहा है, वो 2 मार्क्स का आपका ग्रामर वाला पूछ रहा है। ठीक है, फिर ये 5 मार्क्स में क्या आएगा पता है आपको? नोट बनाने बोल देगा, नोट मैक करने बोल देगा। ठीक है, टाइटल वगैरह पूछ लेगा, कभी कभी ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, फिर समराइज करने उसको बोल देगा। ऐसे आपको यहाँ से 5 मार्क्स वाला ये देखने मिल जाएगा। अब मैं आपको इन द एंड भी बताने वाला हूं कि आपको पहला कौन सा वाला सेक्शन अटेंड करना है और लास्ट में कौन सा वाला सेक्शन आपको अटेंड करना है। ठीक है, सेक्शन ए क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि यहाँ पे दो पैसेज आएंगे। पहला पैसेज रहेगा 10 मार्क्स का, दूसरा रहेगा 5 मार्क्स का। और पहला जो पैसेज रहेगा उसमें 8 मार्क्स तो आपको बेसिकली ऐसे नॉर्मल हर एक बच्चा निकाल के लेके आएगा। यहाँ से क्या समझना है आप लोगों को कि भाई नॉर्मल जो पैसेज रहेगा उसमें 8 मार्क्स आप लोग लेकर के आ सकते हो। ठीक है ना। अब आते हैं सेक्शन बी पर। देखो सेक्शन बी क्या करता है। सेक्शन बी जो होता है ना आपका, ये रहता है आपका राइटिंग पार्ट। मैंने आपको क्या बताया था, ये रहेगा आपके पास में राइटिंग पार्ट। क्लियर, ये आपके पास में रहेगा आपका राइटिंग पार्ट।
अब ये राइटिंग पार्ट जो होगा ना, इसमें आप लोगों को देखने मिलेंगे 3 क्वेश्चन। अब देखो ये समझना बहुत आसान है कि भाई आएगा क्या क्या। देखो आप लोगों को या तो बोलेगा नोटिस, या तो बोल देगा भाई आप लोगों के क्या आर्ट पोस्टर, ठीक है ना, समझ में आया। तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि आप लोगों को या तो देखो नोटिस पूछेगा, एक नोटिस दिखेगा, फिर आप लोगों को या तो दिखेगा पोस्टर, ठीक है, ठीक है, पोस्टर हो गया। फिर आपको देखने मिल रहा है एप्लीकेशन, क्या देखने मिल रहा है आप लोगों को, एप्लीकेशन, ठीक है। तो इधर देखो आप लोग क्या कर रहे हो, लेटर बोल दो और एप्लीकेशन बोल दो, बात एक ही है, दोनों आएंगे। फिर आप लोग कुछ कुछ क्या दिखेगा, लेटर्स भी दिखेंगे, ठीक है, ये दिखेगा। उसके बाद में आप लोगों को एक देखने मिलेगा पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ, या फिर आप बोल सकते हो इसी को आर्टिकल राइटिंग, ठीक है ना, आर्टिकल राइटिंग। फिर आपको देखने मिलेगा एक एसे। अब लेकिन इतनी सारी चीजें थोड़ी आती हैं, आती पूरी चीजें हैं भाई, ठीक है ना। अब आपको क्या होगा, अथवे में देगा, अथवे में कैसा देगा, कॉम्बिनेशन बना बना के देगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन दे देगा, लेटर एप्लीकेशन का कॉम्बिनेशन दे देगा, पैराग्राफ एशे का कॉम्बिनेशन दे देगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर भी 3 ही क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ठीक है ना। और सभी का और करके दिया हुआ है उन्होंने, इधर देखो ये, ठीक। तो आपको नोटिस, पोस्टर, एप्लीकेशन, लेटर, पैराग्राफ, आर्टिकल, एसे, इतनी चीजें समझनी है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर, चलो बताता हूँ मैं कैसे कैसे करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से इसको नोट डाउन कर लेना कितनी चीजें पढ़ना है। देखो नोटिस की बात करूं, अगर आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आना है, तो आपको भाई साहब नोटिस का पहली चीज तो एक याद रख लेना कि फॉर्मेट बनना चाहिए, ठीक है, फॉर्मेट बनना चाहिए। फिर आपको 5 नोटिस बनने चाहिए, 5 नोटिस, ठीक है ना, 5 नोटिस की प्रैक्टिस होना चाहिए। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज हो गया आपके पास है पोस्टर। पोस्टर देखो आपको कम से कम भी अब 5 याद करने पड़ेंगे, 5, ठीक। फिर थर्ड पे आते हैं लेटर एप्लीकेशन। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ एप्लीकेशन के बारे में। तो देखो एप्लीकेशन का ना फॉर्मेट सीख लो पहले तो एक, ठीक, फॉर्मेट सीख लोगे तो आपको सब बनेगा। और आप क्या कर लो, 4 याद कर लो बस, ठीक, आपका काम बन जाएगा। फॉर्मेट अगर आपको याद है ना, तो आप दुनिया का एप्लीकेशन आए सब बना डालोगे। अब ये तैयार कैसे करोगे, तो डोंट वरी, आपके भाई का यूट्यूब चैनल का नाम आपको पता होगा, क्या है, आरजू इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। आरजू इंस्टीट्यूट पर जाना, मैंने पूरे वीडियोस अपलोड करके रखा है, फॉर्मेट ऑफ नोटिस, फॉर्मेट ऑफ पोस्टर, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है ना। ऐसे ही मैं आपको बोलूंगा जो लेटर आएगा आपके पास में, क्या, लेटर राइटिंग, तो लेटर का भी आप लोग ना फॉर्मेट सीख लो, क्योंकि कभी भी पेपर में चेंज भी कर सकता है वो। बोर्ड में अगर आप लोग 12th क्लास में मान के चलो, 10th में हो, बोर्ड में हो सकता है उसको पेपर को घुमाना है, थोड़ा टफ बनाना है, वो कुछ नहीं करेगा। एप्लीकेशन लेटर को ना थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेगा, ठीक है। अगर आपको उसका फॉर्मेट आ जाएगा ना, तो आप दुनिया का एप्लीकेशन देना भाई, आपको वो दुनिया जहां का एप्लीकेशन दे सब बन जाएगा। तो आपको ये भी कम से कम भी 4 याद होने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा भी कि आगे कौन कौन से याद कर सकते हो। पांचवा पांचवा आता है पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। पैराग्राफ में क्या करोगे, पैराग्राफ में जैसे एनसीसी कैंप हो गया, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ये दो दो तीन तीन चीजें जो है ना इंपॉर्टेंट वाली, ये याद कर लो। और अब पैराग्राफ में कुछ कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। अगर पैराग्राफ अच्छे से तैयार करते हो तो आपके पास में एशे तैयार हो जाएगा। अब देखो ए से आपको 2-3 रटे पड़े होना चाहिए। एक हो गया आपका वंडर ऑफ साइंस, क्या हो गया, वंडर ऑफ साइंस। फिर हो गया आपके पास में पोल्यूशन, ठीक है ना। फिर आपके पास में हो गया गेम्स एंड स्पोर्ट, गेम्स एंड स्पोर्ट। अगर आपको ये तीनों याद है ना, तो आप बहुत आसानी से बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये तीनों याद है तो आप बहुत आसानी से ये बना लोगे। वंडर ऑफ साइंस हो गया, पोल्यूशन हो गया और गेम्स एंड स्पोर्ट, ये तीनों अगर आपको अच्छे से याद है तो मैं इतना बोलूंगा कि आपको ए से कहीं बाहर नहीं फंसने वाला, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन कौन कौन से तैयार करने हैं। एप्लीकेशन आपको तैयार करना है तो आप ऐसा करो, एप्लीकेशन में टीसी हो गया, सीसी हो गया, एसएलसी हो गया, तो सब कॉमन वाले हैं, ठीक है। फिर आप याद कर लो लाउड स्पीकर का, किसका यूज कर लो, लाउड स्पीकर का। फिर आप याद कर लो किसका, बुक बैंक का, ठीक है, कॉमन कॉमन बता रहा हूँ, बिग बैंक का कर लो आप, ठीक है। बुक बैंक के बाद आप लोग क्या कर लो, बुक बैंक के बाद आप लोग कर लो फीस कंसेशन का, फीस कंसेशन का, ठीक है ना, फीस कंसेशन का कर लो आप लोग। उसके बाद और क्या कर लो आप लोग, लाउड स्पीकर हो गया, बुक बैंक हो गया। फिर डुप्लीकेट मार्कशीट का कर लो, ठीक है ना, डुप्लीकेट मार्कशीट, ठीक, डुप्लीकेट मार्कशीट का कर लो। इतनी बातें बन जाएगी आप लोगों से, ठीक है ना। ये कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद देखो इतना बना लोगे, उसके बाद में क्या करो आप लोग, व्हाट हैपन,
जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, इतना बना लोगे आप लोग। उसके बाद में आपको क्या करना है, इतना बना लिया, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग क्या करो, यहाँ पर आपको जो मैं बता रहा हूँ क्या, लेटर, अब लेटर का फॉर्मेट देख लो। लेटर के लिए क्या क्या करो आप लोग, लेटर याद करना है ना आप लोगों को, तो लेटर के लिए क्या करो, सबसे पहले आप कर लो ब्रिलियंट सक्सेस का, ठीक है, ब्रिलियंट सक्सेस वाला कर लो, ठीक है, ब्रिलियंट सक्सेस का एक लेटर याद कर लो आप लोग। एक कर लो आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन वाला, ठीक है, किसी को भी फ्रेंड को देना है। उसके बाद कर लो इनवाइट वाला, इनवाइट इन वेडिंग पार्टी वाला, ये सब, ठीक है, बर्थडे हो गया, बर्थडे हो गया आप लोगों का, वेडिंग हो गया, ठीक है, ये सब। तो आपको ये कॉमन कॉमन सी चीजें याद कर लेनी है, ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अब मैं आप लोगों को पोस्टर बता रहा था ना मैं, देखो पोस्टर राइटिंग आपको कौन कौन सी तैयार करनी है, पहले पोस्टर समझ लेते हैं। एक बार पोस्टर देख लो कौन कौन से करना है। पोस्टर में आप लोग क्या क्या कर लो भाई, पहला कर लो स्मोक का, पहले कर लो स्मोक का, फिर स्मोकिंग वाला, ठीक है ना। फिर दूसरा कर लो बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट, ठीक है। थर्ड कर लो आप लोग ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज का। फोर्थ नंबर पे कर लो साइंस एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन का कर लो। फिर पांचवें नंबर पे आप लोग क्या कर लो, बैन प्लास्टिक, ठीक है। तो आपको ऐसे पांच तो याद ही रहने चाहिए, ठीक है, बना लोगे इतना, ठीक। और मैं आपको बोलूंगा जो आप लोगों को क्या आता है, नोटिस आता है, ठीक है। नोटिस के लिए टेंशन मत लो, आप एक ही वीडियो देखो फॉर्मेट वाला, फॉर्मेट कैसे बनाना बस ये सीख लो। फॉर्मेट बनाते आएगा तो बहुत इजीली आप लोग बना सकते हो, ठीक है। तो आपको सेक्शन बी तो पूरा समझ में आ गया होगा, आ गया ना सेक्शन बी, आई होप क्या आ ही गया होगा, इतने में तो आ ही जाना चाहिए, ठीक है। सेक्शन बी यहाँ से आप लोग देख लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कैसे बनाना है, ठीक। चलो, तो आप लोगों ने सेक्शन बी बना लिया होगा, कैसे बनाना है समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में आपको एक ही बात याद रखनी है कि ये जो है हमारे पास में ग्रामर वाला पार्ट है, क्या है, ग्रामर वाला पार्ट है। और ग्रामर में नंबर लाना बहुत आसान हो जाता है, मैं आपको बता दूं कैसे। देखो, ग्रामर का इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन आएगा, पहला आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, क्या आएगा आपके पास में, पहला क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे दो ही क्वेश्चन देखने मिलेंगे। पहला देखने मिलेगा आपको फिल इन द ब्लैंक्स, क्या मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स। दूसरा आप लोगों को मिलेगा डू एज डायरेक्टेड, क्या मिलेगा, डू एज डायरेक्टेड। अब देखो, यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं 6, उसमें करने रहते हैं 5। अब मैं बताता हूँ भाई कि आता क्या है पेपर में, अभी तो दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि आएगा क्या पेपर में, तो समझो पहले आता क्या है। देखो फिल इन द ब्लैंक्स जो है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा, देखो आप लोगों को पूछेगा भाई वो आर्टिकल, ठीक है ना, आर्टिकल पूछेगा, प्रीपोजिशन पूछेगा, ध्यान से सुनना क्या क्या होता है। आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, उसके बाद आपको पूछेगा वो वर्ब वाले पार्ट से, एक फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिर आपको वो क्या पूछेगा पता है, मॉडल से, कहां से पूछेगा, मॉडल से पूछेगा। मॉडल के बाद में अगर ज्यादा ही उसको आगे बढ़ना है तो कंजंक्शन तक जाएगा वो, और एक चीज आती है डिटर्मिनर्स, ठीक है, यहां से बस उठाएगा। तो ये 6 चीजों से ही वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स बनाता है। अब जो आपका डू इज डायरेक्टेड आता है, ये कहां कहां से आता है, ये आएगा आपका टेंस से, टेंस हो गया, टेंस से ही बनता है वॉइस, ठीक है। वॉइस से बाद में अगर बनाना है उसे तो कंजंक्शन से तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, कंजंक्शन हो गया। इसके बाद में आप लोगों का कंजंक्शन हो गया, तो ये देखो टेंस से ही में आ जाएगा आपके पास में अफर्मेटिव नेगेटिव वाला। फिर आ जाएगा रीअरेंज, एक टॉपिक आता है रीअरेंज वाला, ठीक है। तो रीअरेंज भी जो होता है ना टेंसेस के अकॉर्डिंग होता है, ये किसके अकॉर्डिंग होता है, टेंसेस के अकॉर्डिंग। और अगर आप 12th में हो तो 12th में एक ही चीज डिफरेंट है, वो है क्लाउज, क्लॉज, ठीक है ना, क्लॉज, क्लॉज पूछता है वो, ठीक है ना। इसको कई जगह पे क्लाउज भी बोलते हैं, क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्लॉज से बनता है। तो इतनी चीजें ग्रामर में आपको देखने मिलती हैं, ठीक है। तो आपको इतनी चीजें ग्रामर में देखने मिलेंगी, ठीक है, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वर्ब, ये सब चीजें। तो ये आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। मैंने पूरा कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है कि कहां कहां से क्या क्या बनेगा, ठीक है, कहां कहां से बनेगा। फिर मैंने आपको बताया डू एज डायरेक्टेड भी आपको कहां से बनेगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका ज्यादा ये तो, ठीक है। चलो, इसके बाद में सेक्शन डी पे आते हैं। सेक्शन सी समझ में आ गया होगा पूरे का पूरा कैसे बनाना है हम लोगों को, ठीक है। कंजंक्शन भी बहुत सारे होते हैं, इनसे आ जाता है। अब देखो आर्टिकल वगैरह बहुत आसान है। अब इसकी सबकी प्रैक्टिस करना है ना, तो क्या करना, अपने यूट्यूब चैनल पे ना एक चीज है, सेक्शन सी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, जहां पे मैंने 10 प्रैक्टिस सेट कराया है। अगर आपके पास अगर अच्छा टाइम है तो मैं बोलूंगा कि वो 10 प्रैक्टिस सेट अटेंड करो।
एक भी आपका ग्रामर का क्वेश्चन गलत हो जाए तो बता देना, ठीक है। या अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो मैं बोलूंगा वहां के 2 वीडियो देख लो, ठीक है। वहां के 2 वीडियोस आप लोग देख लो, आपका काम आसान हो जाएगा। 2 वीडियो ही देखोगे तो आपका बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी क्या करता है पता है, आपको टेक्स्ट बुक से पूछता है। आपको ये क्या पूछेगा, टेक्स्ट बुक से पूछेगा। अब टेक्स्ट बुक से क्या क्या आएगा देखो, टेक्स्ट बुक से क्या रहेगा आपके पास में, एक क्वेश्चन रहेगा आपके पास में पैसेज वाला, ठीक है। एक रहेगा पैसेज वाला, दूसरा भी क्वेश्चन जो रहेगा ये भी बनेगा आपके पास में पैसेज से। भाई ये क्या बता रहे हो आप, देखो जो पहला पैसेज रहेगा ना वो रहेगा आपके पास में पोयम से, दूसरा पैसेज जो रहेगा वो रहेगा प्रोस से, ठीक है, जिसको लॉन्ग प्रोसेस भी बोलते हो, लॉन्ग वाला, ठीक है। और ये रहेगा पोयम वाला शॉर्ट, ठीक। फिर तीसरी कंडीशन आती है शॉर्ट आंसर। क्या आएगा, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा शॉर्ट आंसर वाले। फोर्थ रहेगा लॉन्ग आंसर, ठीक। इसके बाद में 5वें नंबर पे आता है वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। और आपको यहाँ पे और एक चीज देखने मिल सकती है, अगर कभी पूछ ले ऐसा तो यहाँ से ना ज्यादातर ऑब्जेक्टिव उठाता है वो पैसेज वगैरह में, ठीक है। तो अब देखो पोयम से है, पोयम से क्या पूछेगा वो, पोयम से अगर उसको पूछना रहता है ना क्वेश्चन तो वो क्या पूछते हैं पता है, यहाँ से राइटर का नेम पूछते हैं, ठीक है। राइटर का नाम पूछेगा आपसे, या तो फिर आप लोगों से पोयम का नाम पूछ लेगा, किस पोयम की लाइन है, पोयम लाइन, ठीक है। ये सब चीजें पूछता है, तो आप वहीं से बना सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि शॉर्ट आंसर आप लोग बनाना सीख जाएं, तो आप लोगों के 10 मार्क्स कवर कर देगा, ठीक है। 5 आएंगे आपको, 5 जो रहेगा 2-2 मार्क्स के रहते हैं। बता दे रहा हूं मैं कैसे बनेगा ये आप लोगों का। देखो यहाँ पे आपको मेन चीज ध्यान देनी होती है क्या, डब्ल्यूएच वर्ड पे। अगर आपको क्वेश्चन आंसर बनाना है, मैं यहीं पे बता दे रहा हूं हाउ टू मेक आंसर। आंसर आंसर कैसे बनाओगे, यहां समझना होता है डब्ल्यूएच वर्ड को। तो जैसे मैं कहता हूं आप लोगों से व्हाट, ठीक है। फिर आप लोगों के पास में आता है व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा एक आपके पास में विच। यही आपको डब्ल्यूएच वर्ड वहां पे देखने मिलेंगे एज इट इज, ठीक है। और ऐसे 2 कॉमन हो जाते हैं, हाउ मेनी और हाउ मच, हाउ मेनी और हाउ मच, ठीक है। अब समझिए इनमें आता क्या है। देखो व्हाट का जो क्वेश्चन होता है ना, ये पूछना क्या चाह रहा है पता है, आपसे पूछना चाह रहा है कोई भी थिंकिंग, क्या पूछना चाह रहा है, थिंकिंग या थॉट बोल दो आप लोग, ठीक है। जिसका मतलब होता है जो वर्ड इंग्लिश में आंसर के फॉर्म में, ठीक है। वैन का जब क्वेश्चन आएगा तो वैन के आंसर में क्या बताना होता है आपको पता है, आपको वैन के आंसर में बताना होता है टाइम, ठीक, टाइम। और इसका आंसर में मीनिंग निकल के आता है जब का। वेयर का जब क्वेश्चन आता है तो वेयर के क्वेश्चन में जो आंसर देना होता है वो बताना होता है हमें प्लेस के बारे में। जैसे मैंने पूछा आप कहाँ रहते हो, तो आपने बताया जहां मैं रहता हूं वो प्लेस है गोवा, ऐसे। वाई के क्वेश्चन में आपको बताना होता है रीजन, ठीक है, रीजन। हाउ के क्वेश्चन में बताना होता है प्रोसेस, क्या बतानी होती है, प्रोसेस। जैसे मैंने कहा हाउ डू यू गो टू मार्केट, आप मार्केट कैसे जाते हो, तो आपने बताया आई गो टू मार्केट बाय बाइसिकल, ऐसे। तो आप वहां पे प्रोसेस बता रहे हो कैसे जा रहे हो। फिर होता है हु के क्वेश्चन में बताना होता है पर्सन के बारे में। और ये जो याद रखना है, जो हु का क्वेश्चन है ना, ये सबसे ज्यादा, ये जो मैंने आपको बताया पोयम वाला, ये पोयम में बहुत ज्यादा आता है। और ये जो शॉर्ट आंसर है ना, इसमें हु का क्वेश्चन बहुत उठता है, हु का क्वेश्चन पक्का देखने मिलेगा आपको। ये हु का क्वेश्चन क्या करता है कि पर्सन के बारे में बताता है, ठीक है। तो क्या करना होता है हमें, जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के प्लेस पर हम क्या कर देते हैं, पर्सन को लिख देते हैं, तो आंसर बन जाता है, ठीक है। यानी कि हु की जगह पे आप क्या करो, सब्जेक्ट को लिख दो, आपका आंसर बन गया, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट में पर्सन का नाम बता देते हैं। तो देखो विच, विच का क्वेश्चन क्या करता है, विच के क्वेश्चन में क्या होता है, विच का मीनिंग तो निकल के आता है जो, वो भी व्हाट का भी आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग बताते हैं थिंग्स के बारे में, ठीक है, यानी वस्तु के बारे में बताते हैं। और जब कभी भी विच का क्वेश्चन आएगा तो साथ में याद रखना ऑब्जेक्ट भी कैरी रहता है, यानी कि ऑब्जेक्ट भी वही बता देगा आपको। जैसे कहेगा विच मोबाइल डू यू लाइक, आप कौन सा मोबाइल पसंद करते हो, ऐसे। फिर ये हाउ मेनी और हाउ मच, इसका मतलब होता है जितना, ये बताते हैं क्वांटिटी के लिए, ठीक है। क्या बताते हैं, क्वांटिटी बताने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसका भी मतलब होता है जितना, ठीक है। लेकिन ये काउंटेबल के लिए होता है, काउंटेबल। और ये किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। क्लियर।
तो ऐसे हम लोग आंसर बना लेंगे। क्लियर हो गई ये बात है आपको? बहुत आसानी से समझ में आ गया सब कुछ। चलो एक बार समराइज कर लेते हैं क्या क्या हमने बताया मैंने आपको। ठीक है, देखो मैं आता हूँ सबसे पहले सेक्शन ए पर। ये सेक्शन ए जो आपका 14 नंबर का आता है, यहाँ आएगा अनसीन पैसेज। सेक्शन बी जो आपका आएगा 20 मार्क्स का, जहां आपको देखने मिलेगा राइटिंग पार्ट। फिर आता है सेक्शन सी जो आप लोगों को देखने मिलेगा 10 मार्क्स का, जिसमें आएगा ग्रामर। फिर आता है सेक्शन डी जहां मिलेगा टेक्स्ट बुक, जहां आपको मिलेगा 30 से 35 नंबर का। ठीक है, चलो अब सेक्शन ए में क्या दिखा, अनसीन पैसेज दिखा 10 मार्क्स का एक, 5 मार्क्स का एक। ठीक है, फिर सेक्शन बी में क्या दिखा, नोटिस, पोस्टर, एप्लीकेशन, लेटर, पैराग्राफ, आर्टिकल, ऐसे। ठीक है, जो आपके कितने मार्क्स कवर करता है सेक्शन बी कवर करता है आप लोगों को 20 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं सेक्शन बी में, मैंने आपको ये सब चीजें बताया था। ठीक है, ये चीज समझ में तो आ गई होगी आप लोगों को ये। ठीक है ना, इसके बाद आ जाओ सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में आप लोगों को क्या देखने मिला था, ग्रामर, जो आप लोगों का कितना था, 10 मार्क्स का था। कितने थे ये आप लोगों का, 10 मार्क्स का था। ठीक, 10 मार्क्स का था ये आप लोगों का। फिर सेक्शन डी में मैंने आप लोगों को बताया टेक्स्ट बुक आएगा भाई, जो कितने मार्क्स का आएगा, 30 से लेकर के 35 मार्क्स देके जाएगा आपको ये। ठीक, क्लियर? चलो तो हमने ऐसे बनाया। अब बात मैं आपसे ये करने वाला हूं कि आप कौन से सेक्शन में कितना काम करोगे, आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं। यही क्वेश्चन उठ रहा है ना कि हम किसमें कितने मार्क्स लेकर के आए तो हमारा काम बन जाएगा अच्छे मार्क्स का। तो देखो समझ लेना, यहाँ पर सेक्शन ए में कम से कम भी आपको मिनिमम से मिनिमम 15 मार्क्स है ना, तो मैं आपको बोलूंगा यहां से आप 12 प्लस लेके चलो। ठीक है, 12 मार्क्स प्लस यहां से लेके चलो। ठीक, 12 मार्क्स यहां से लेके चलो। 3 मार्क्स मैंने माना ग्रामर में कट गया। ठीक, सेक्शन बी जो है ना 20 मार्क्स का, यहाँ पे मैं मान के चलो हर एक बच्चा अगर अच्छे से थोड़ा मेहनत कर लेना 20 नंबर लेके आ सकता है। तो चलो मैं यहाँ से आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ 18 मार्क्स। कितने मार्क्स लेकर के चल रहा हूँ, 18 मार्क्स लेकर के चल रहा हूँ, 2 नंबर और छोड़ दिया राइटिंग वाइटिंग के। ठीक है, अब सेक्शन सी आ रहा है 10 मार्क्स का। चलो एक हाथ अगर कंजंक्शन गड़बड़ आ गया ना, तो यहाँ से आप लोग 8 मार्क्स को लेकर के आ ही सकते हो। ठीक है ना, अब देखो इसके बाद में सेक्शन डी क्या करेगा, सेक्शन डी आता है 30 से 35 नंबर का। यहां से मैं आपको बोलूंगा कम से कम भी ना 25 मार्क्स लेकर के आओ यहाँ से आप लोग। ठीक है, आ सकते हो आसानी से। यहाँ से आप वेरी लॉन्ग वाला तैयार कर लो। क्वेश्चन आंसर अगर मैं आपको बोलूं कि 20 मार्क्स के आ रहे हैं, तो वहां से कम भी 10 मार्क्स तो आना ही चाहिए आपके क्वेश्चन नंबर से। ठीक है, चलो नंबर जोड़ लेते हैं। देखो 12 और 18 कितने हो गए आपके पास में, 30, 30 20 हो गए 50। ठीक है, 50 और 8 कितने हो गए, 58, 58 और 5 63। तो आपके पास में कुल मिलाकर के 63 मार्क्स आपके टारगेट में हो गए बहुत आसानी से। ऐसे मुझे फॉलो करो एक बार, ऐसे ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ करके, और डेफिनेटली आप लोगों के नंबर अच्छे आ जाएंगे। अब इसमें एक दो नंबर ना आगे पीछे भी हो सकते हैं, इसके लिए डरने की बात नहीं है कि मैंने 68 ही बोला है। ठीक है, हो सकता है कोई अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा वो 70 प्लस भी जाएगा, और अगर कोई वीक स्टूडेंट होगा तो वो 60 प्लस तो लेके ही आ जाएगा। ठीक है, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, जैसे किसी में 12 आ गया तो किसी में ज्यादा भी आ सकता है। ठीक है, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ आप लोगों को, ये कैसे एक एवरेज मार्क्स। ठीक है ना, चलिए ठीक है। तो बहुत जल्द मिलता हूं मैं आप लोगों के एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।